हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 50 में। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये 50th नंबर लेक्चर है हमारा। बहुत अच्छा माइलस्टोन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया कि हमारा हाफ सेंचुरी हो गया इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईटीसी मॉड्यूल को हम लोग कैसे यूज करेंगे एलसीडी के साथ। बेसिकली अभी तक हम लोग जो करके आए थे कि एलसीडी मॉड्यूल जो है हमारा, उसको डायरेक्टली हम लोग वायरिंग करके करते थे। बहुत सारी दिक्कतें आती थी, वायर चेक करना पड़ता था, कोडिंग में लाइनिंग बहुत सारे करने पड़ते थे। अब वो सब का चिंता आप दिमाग से हटाओ, अब आपको शॉर्टकट तरीका मिलने वाला है, क्योंकि आईटीसी मॉड्यूल में क्या होता है, सिर्फ आप दो पिन से आप पूरा का पूरा डिस्प्ले को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमारा ये क्या होता है कि जो नॉर्मल एलसीडी रिक्वायर होता है कि हम लोग 6 से 10 पिन आपको यूज करना पड़ता है ऑर्डिनो का, वो सब पिन को आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, बहुत वेस्टेज हो जाता है। इससे क्या होता है कि वायरिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अवेलेबल पिन बहुत कम हो जाता है। तो आपको अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है जिसमें बहुत सारे सेंसर ये सब आपको यूज करना है, तो वो सब आपको मतलब बेसिकली मिल नहीं पाएगा, वो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन को देखते हुए हम लोग का आईटीसी मॉड्यूल आता है, जो बेसिकली पीसीएफ 8574 इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर चिप के जरिए काम करता है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया मैंने, ताकि आपको ये चीज पता रहे। ठीक है, और विथ आई2सी मॉड्यूल ओनली टू ऑर्डिनो पिंस एचसीएल और एसडीए नीडेड होता है। बेसिकली आपका आई2सी जो प्रोटोकॉल काम करता है, इसमें दो पिंस काम में आते हैं, एसडीए और एचसीएल। ठीक है, तो यही दो पिन से आपका पूरा का पूरा जो काम होता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में लगने वाला है ऑर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, पोटेंशियोमीटर, एलसीडी डिस्प्ले, जंपर वायर, ब्रेडबोर्ड और आपका ये जो है आई2सी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये आई2सी मॉड्यूल होता क्या है? बेसिकली आई2सी का मतलब होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब टू वायर कम्युनिकेशन आप करते हैं, दो सर्किट है उसके बीच में आप इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट करते हो दो वायर के जरिए। प्लस माइनस तो रहता है उसमें लॉजिक लेवल को देने के लिए, और दो वायर से कम्युनिकेशन करते हैं, सीएल और एसडीए। ठीक है, तो एसडीए का फुल फॉर्म होता है सीरियल डाटा, जिससे डाटा ट्रांसफर होता है, सीरियल क्लॉक जिससे वो सिंक्रोनाइजेशन होता है कि कितना स्पीड में मैं डाटा भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो पिंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हर डिवाइस का अपना यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, देखिए आपका ये जो आई2सी मॉड्यूल है ऐसा कुछ दिखता है। इसमें स्मॉल बैकपैक बोर्ड अटैच टू एलसीडी, मतलब ये आप बैकपैक की तरह है, इसको आप डायरेक्टली लगा दीजिए, एलसीडी से काम करता है। इसमें ये जो मेन जो ये चिप दिख रहा है आपको, यही वाला पीसीएफ 8574 आईसी लगा होता है, वही काम करता है। ये इनपुट आउटपुट को एक्सपेंडर करता है, बेसिकली कम पिन को ज्यादा बना दे रहा है, ताकि ये 16 पिन का कनेक्शन ऑर्डिनो के साथ हो जाता है, बेसिकली एलसीडी के साथ हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप कॉन्ट्रास्ट पोटेंशियोमीटर भी रहता है। बेसिकली ये जो पोटेंशियोमीटर आपको दिख रहा है, इसको आप नॉब को जैसे घुमाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट को आप ज्यादा कम कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये वाले जी लास्ट लेक्चर में जो कर रहे थे, ये जो पोटेंशियोमीटर इसको घुमा करके हम लोग कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल कर रहे थे, वो एक्जैक्टली यही चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे जो आपको जंपर वायर दे रहा है, ये बैकलाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए है। ठीक है, और अगर ये मॉड्यूल अभी चालू है नहीं, यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए पावर एलसीडी लगे रहते हैं। और यहाँ पे वो आप कनेक्शन करके दो तीन दिया हुआ, अगर आप ये दोनों को शॉर्ट करेंगे तो अलग एड्रेस आएगा, अगर यहाँ पे करोगे तो अलग एड्रेस, और यहाँ पे करोगे तो अलग एड्रेस। बेसिकली आपको अगर मल्टीपल डिस्प्ले यूज करना है तो अलग अलग एड्रेस आप कर सकते हो। ठीक है, उसलिए ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो पिन कनेक्शन का बात करें तो इसका पिन कनेक्शन कुछ नहीं, मतलब ये जो पैरेलल होता है इस डायरेक्शन में, ये जो पिन है इस साइड में निकलते हैं और ये ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल से इसमें चार पिन आउटपुट होते हैं। ठीक है, उसमें होता है ग्राउंड, वीसीसी, एचसीएल, एसडीए, जैसा मैंने बताया। तो ग्राउंड को ऑर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, जो वीसीसी होता है उसके वीसीसी मतलब बेसिकली ऑर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। जो एसडीए होता है, सीरियल डाटा पिन जो होता है वो ए4 से करेंगे, और एचसीएल जो होता है ए5 से होता है। और अगर आप ऑर्डिनो मेगा यूज करने वाले हो, तो अगर ऑर्डिनो मेगा में एसडीए पिन 20 होता है, एचसीए पिन 21 होता है, 21। तो ये तो हमारा मैटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने बता दिया। तो आपको ये ध्यान देना है कि एचडीए पिन ए4 और एचसीएल फिर पिन जो है आपका ए5 पे होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो आई2सी मॉड्यूल है ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। इसको आपको डायरेक्टली इस तरीके से ऐसे लगाना, और ये जो पिन है ये निकलेंगे, और ये आपको डायरेक्टली इधर लगाना है, इस डायरेक्शन में आपको लगाना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन ऐसे ही होता है। एलईडी के साइड इधर है, तो ये एलईडी के साइड से ऐसे मैटर करता है कि आप एलईडी के साइड इसको रखिएगा। ठीक है, तो ये भी जो भी कनेक्शन है यार, मैं इसको निकालने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके कारण मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो, आपका लाइफ आसान करना मेरा काम है। तो आपको अब शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, वो तरीका भी मैं बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि इसके बिना अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये सामान नहीं है, तो काम नहीं होगा। आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो। तो ये हटा दिया मैंने एकदम पूरा फ्रेश, इसको भी हटाओ, सारा चीज हटा दिया मैंने। और इसको भी हटा दूं क्या? ठीक है भाई, इसको भी हटा देते हैं यार आपके लिए, सारा का सारा चीज हटा देते हैं। ठीक है, देखिए एकदम फ्रेश हो गया हमारा ये कनेक्शन। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको इसके पैरेलल में ऐसे लगा देना है। ठीक है, इसको मैं लगाने का ट्राई करता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, या इधर लगाता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करके आप लगा दिए, देखिए ये अच्छे से लग गया पिंस। ठीक है, ये लग गया। अब देखिए ये जो सबसे ऊपर में पिन आपको दिख रहा होगा शायद, ये सीएल पिन है, उसके बाद एचडीए पिन है, फिर वीसीसी, फिर ग्राउंड है। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप देखिएगा, ये ग्राउंड पिन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ब्लैक वायर यूज करता हूँ। तो ये ग्राउंड पिन है, इसको ग्राउंड को मैं ग्राउंड से लगा दिया, ओके लग गया ये। फिर उसके बाद वीसीसी का पिन आता है, तो ये वीसीसी लगाने के लिए मैं ऑरेंज पिन का यूज कर रहा हूँ, ये वीसीसी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको प्लस। तो देखिए हमारा ये ऑन हो गया। देखिए एकदम देख रहे हैं आप, दो पिन दिया मतलब ये ऑन हो गया, सब कुछ सही है। देखिए ये एलसीडी का कनेक्शन पिन है, इसको आप निकाल दोगे तो एलसीडी बंद हो जाएगा, जैसे समझिए स्विच की तरह।
और इसको आप लगा दिए तो ये चालू हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग लगाए हुए रखते हैं इसको, और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा बेसिकली कितना ज़्यादा सही है या नहीं, वो हमें अपना देखना पड़ेगा। वो हम लोग कर लेंगे अपना प्रोग्रामिंग के वक़्त से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पिन आता है एचडीए पिन, ठीक है। एचडीए पिन को हम लोग करते हैं ए4 से कनेक्ट, ठीक है। तो एचडीए पिन हो गया आपका, ये इधर लगा दिया, और इसको हम लोग करना है ए4 से, ठीक है। तो ए4 करने के लिए इसके लिए मुझे बड़ा पिन चाहिए होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए बड़ा फीमेल टू मेल वायर मुझे चाहिए, बड़े वाले। एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। हाँ, तो फीमेल टू मेल वायर चाहिए मुझे। मेल टू फीमेल वायर मैं निकाल ले रहा हूँ। हालांकि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, आज पता नहीं ये भूल गया मैं। ये लगातार बहुत सारे लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज का चौथा या पांचवा लेक्चर है। तो थोड़ा सा हो जाता है यार, आप समझ लो, ठीक है। ऐसे मैं वीडियो से इसको कट नहीं करूंगा। ठीक है, ये एच डी ए पिन हो गया। एच डी ए पिन को हम लोग ए4 से कनेक्ट करते हैं, तो ए4 पे लगा दिया, 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो ये एच सी एल पिन है उसको ए5 से लगाते हैं हम लोग, तो इसको ए5 से हम लोग लगा देंगे, ठीक है। ये लगा दिया हम लोगों ने। हमारा एकदम सिंपल सा मक्खन सा एकदम हो गया कनेक्शन। एस सी एल एच डी ए सारा का सारा चीज हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए लाइब्रेरी आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप लिक्विड क्रिस्टल I2C मॉड्यूल में, मतलब बेसिकली आपका इसको यूज करने के लिए ना, बोर्ड को ये इसको यूज करने के लिए इसका लाइब्रेरी लिखा हुआ है। तो आपको ये लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ेगा, और यूज करने वक्त आपको, जैसे मैंने बताया, हर चीज़ तो जादू नहीं होता है। उस चीज़ का डिफिनीशन ये सब आपको चाहिए होता है, तो उसी के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई है। तो वायर डॉट एच होता है, वो तो इंटरनली मतलब इनबिल्ट जब आप ऑर्डिनो इंस्टॉल करते हो तो मिल जाता है, लेकिन ये लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C जो डॉट एच है, ये वाला आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका इंस्टॉलेशन ऐसे करेंगे कि इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ब्रेव अपना ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है लिक्विड क्रिस्टल I2C, देखिए यहाँ पे आ गया लिक्विड क्रिस्टल I2C डॉट एच, ऐसे सिंपल आप सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक है। ये दो लिंक आए हैं, मैं दोनों का तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये गिटहब का लिंक है, और ये आपका ये ऐसा लिंक है जो ऑर्डिनो का लाइब्रेरीज है, लिस्ट है, यहाँ पे रहता है। तो आप इसमें जो लेटेस्ट वाला है आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि मैं 1.1.2 डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे करके ऐसे करके डाउनलोड फोल्डर में मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। तो आप ऐसे करके डाउनलोड कर लिए, या फिर आप इसको भी कर सकते हो। देखिए, इसमें इंस्टॉलेशन का रूल क्या दिया हुआ है कि क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल I2C, ऐसा करके लाइब्रेरीज फोल्डर, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा कि लाइब्रेरी ऑर्डिनो मतलब लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद बंद करके आप दोबारा जब ऑर्डिनो को चालू करेंगे तो आपको लाइब्रेरीज में इसके फाइल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही सब है, आपको ऐसे करके आप कोड कीजिए। गिटहब वगैरह आप चलाए होंगे तो आप यहाँ पे से डायरेक्टली आप कोड जिप करेंगे, और यहाँ पे आपका डायरेक्टली ऐसे करके डाउनलोड हो जाएगा। जैसे अभी हमारा वो वाला हो गया। ये दोनों मेथड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों में कोड सेम ही होंगे। इसको मैं कर देता हूँ बंद। ऐसे करके आपने लाइब्रेरी डाउनलोड कर लिया। अब देखिए, मैं अपना फाइल मैनेजर में आपको जा करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे डाउनलोड फोल्डर में आपका ये दोनों फाइल्स आ गए। तो इसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑर्डिनो आपका फाइल्स को रखता कैसे है। आप सी में जाओगे, सॉरी, आप डॉक्यूमेंट्स में जाओ। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डिनो फोल्डर मिल रहा है। ऑर्डिनो में जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट, जो जैसे मैं आपका बता रहा हूँ, मैं ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स है, इसके सारे लेक्चर्स को मैं यहाँ पे स्टोर करके रखा हूँ। लेक्चर 11, मतलब जितना सारा लेक्चर है ये सब यहाँ पे मैं करके रखा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक लाइब्रेरी फोल्डर होगी, ये लाइब्रेरीज। इसमें बेसिकली आप जो एक्सटर्नल जितना लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो ना काम करने के लिए, वो सारे, मैंने बहुत सारे पे काम किया ऑलरेडी, बहुत सालों से मतलब काम कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे हैं रखा हुआ, ठीक है। तो आपको इसमें जाना है और वो वाला नाम का फोल्डर आपको बनाना है। जैसे आपका ये DHT11 सेंसर जो ये सब काम मैं करवाऊंगा, या DG कीबोर्ड है, तो सारा का सारा लाइब्रेरी ऐसे करके आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। ये मेथड 2 है, इसका मेथड 1 भी मैं बताऊंगा। तो जैसे लिक्विड क्रिस्टल I2C मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको ऐसा नेम बनाना है। और नेम बनाने के बाद देखिए इसके अंदर कोड्स ये सब आ जाते हैं, एग्जाम्पल में होता है, जो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, सबसे बेसिक में जो होता है, आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल यहाँ से करोगे। आप जैसे सर्च करोगे लिक्विड क्रिस्टल, जो भी है लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी I2C, एक है लिक्विड _I2C, I2C। तो इस नाम से आ रहा है कि नहीं, सर्च मारते हैं, ठीक है। तो आ गया, जैसे ये देखिए लिक्विड क्रिस्टल I2C, ये सब इतने सारे हैं। तो आप इसमें से कोई यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला इंस्टॉल करके रखा हूँ, लिक्विड क्रिस्टल I2C भाई, बड़ा बंडर जो भी है, बड़ा बंडर जो भी है। देखिए, और यहाँ पे आप जैसे इंस्टॉल कर दोगे ना, तो इसमें लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है, इसके लिए कस्टम कोड्स दिए जाते हैं कि बेसिकली लाइब्रेरी को यूज कैसे करना है, ताकि जो बिगिनर है या कोई भी आदमी आ रहा है उस लाइब्रेरी का मजा ले पाए। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स में जाओगे तो यहाँ पे लाइब्रेरीज देखिए बहुत सारी ये दिए हुए हैं। जैसे आपका ये सर्वो मोटर का मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, सर्वो किधर है भाई। ऐसे ही देखिए स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर, ठीक है। तो स्टेपर मोटर में नॉब कैसे होता है, ये सब लिक्विड क्रिस्टल में सीडी में जितने सारे फंक्शंस है, इतने सारे जो हम लोग यूज किए, ये आप लाइब्रेरी कोड में आप देख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे सबका, जितने सारे आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे उसका कोड दिया रहता है कि इसमें क्लियर फंक्शन कैसे यूज होता है, कितना सब तरीके का सारा वो मतलब दे देते हैं, ठीक है।
तो आप इंस्टॉल करोगे लाइब्रेरी, उसके बाद वो लाइब्रेरी का आप डायरेक्टली फंक्शन कैसे है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, आप ये सब खोलोगे तो दिख जाएगा। जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ, जैसे जो वाले पे मैंने काम करवा दिया आपको, जैसे एलसीडी पे मैंने काम कराया है, तो उस पे मैंने मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला, ठीक है? इसको मैं कर रहा हूँ ओपन, ठीक है? ये ओपन हुआ। देखिए इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऐसा करके आता है, अगर आप खोलेंगे तो दिखेगा आपको, ठीक है? ये किसने लिखा है, ये सब सारा कुछ, और किसका कनेक्शन कैसे करना है, ये सब दिया हुआ है। बीच में रजिस्टर लगाना है, ये सब जो भी चीज़ है। ये लाइब्रेरी को डेविड एमेलिस ने ये सब लिखा है, ये सब सारी चीज़ें, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन ये सब रहेगा। और अगर आपको इस बारे में इसके बारे में जानना है तो आप इसको प्रेस करके जा सकते हो, ठीक है? और फिर वही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे वो एग्जांपल करके दिया हुआ है कि एलसीडी बिगिन करना पड़ता है, फिर एलसीडी प्रिंट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। फिर ऐसे करके जो भी चीज़ है, तो ऐसे करके लाइब्रेरीज़ के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं, जो आप एग्जांपल ऐसे खोल करके आप देख सकते हैं सारे लाइब्रेरीज़ को। और आपको अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे देख के सीख भी सकते हो, ठीक है? तो इसको तो मैं करता हूँ बंद अभी के लिए। तो आपका ये जो हमारा लाइब्रेरी आप जैसे सर्च किए, तो ये वाला नाम का जो है फ्रैंक डे बेरबेंडर जो भी है, आप इसका वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो आप इसका यूज़ कीजिएगा, ठीक है? ये 1.1.2 है। और यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ लाइब्रेरी होता है जो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, या लोगों ने जस्ट गिटहब पे डाला है, यहाँ पे नहीं डाला है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो मैंने बताया आपको, उसके लिए जो आप ये फंक्शन कर रहे थे कि आपने डाउनलोड किया, बेसिकली आपके डाउनलोड में आया ज़िप, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको पहला मेथड तो बता दिया, डायरेक्टली आप सर्च किए, वो लाइब्रेरी मिल गया, आपने इंस्टॉल दबा दिया, हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा जैसे ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी देखिए, इसके अंदर आप खोलेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, रीडमी फाइल, ये कैसे काम करता है, ये सब सारी चीजें इसमें एग्जांपल्स में सब दिखा हुआ है, वही आपको जो एग्जांपल में दिखता है, ठीक है? तो ये क्या करना पड़ता है आपको, ये जो जिप फाइल आपने लिया है ना, ये जिप फाइल को आपको ऑर्डिनो में डालना पड़ता है, ठीक है? तो ये ऑर्डिनो में आप डालोगे कैसे? अच्छी बात है। तो ये तो गिटहब फाइल वाला है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नाम देखिए इसका, रीडमी फाइल आप पढ़िए। मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड मैं जूम कर दूं। एक सेकेंड, हाँ, क्या है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर कॉल्ड ऐसा ऐसा करके, तो यही वाला मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। तो आपको ऐसा ये नाम का आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा लाइब्रेरीज में, और उसके अंदर ये जो सारा जो फाइल है वो डालना पड़ता है। ये सारा का सारा फाइल है, उसको आपको ऐसे यहाँ से लीजिए, ऐसे कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे आप जाएंगे बेसिकली डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जा करके ऑर्डिनो जो है आपका, ये ऑर्डिनो, यहाँ पे जो लाइब्रेरीज फोल्डर है, लाइब्रेरीज फोल्डर के अंदर जो आप वो वाला नाम का फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि लिक्विड एल 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 कहाँ है, हाँ ये आ गया, ये आपने ऐसा करके फ़ोल्डर बनाया, और उसमें जा करके आप इसमें डायरेक्टली आप पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर दोगे, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है? ये आपका मेथड 2 था। अब मेथड 3 ये है कि आप जैसे ये वाला चीज़ डाउनलोड किए, ठीक है? ये डायरेक्टली उसी नाम से बन के वर्ज़न बाय ऐसे बन के आ रहा है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप जाएँगे, आपने देख लिया कि कहाँ पे डाउनलोड किया, आपने डाउनलोड्स फ़ोल्डर में रखा है, ठीक है? तो आप इसको बंद कीजिए, और यहाँ पे आप जाइए टूल्स में, या सॉरी स्केच में जाइए, और यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी। इंक्लूड लाइब्रेरी में यहाँ पे आप मैनेज लाइब्रेरी करेंगे, तो डायरेक्टली ये वाला जो था मैनेज लाइब्रेरी करके कर रहे थे आप, और यहाँ पे अगर आप जाओगे, और यहाँ पे जा करके आप करोगे ऐड जिप लाइब्रेरी, तो जिप लाइब्रेरी आपका वो जिप फाइल कहाँ पे, जैसे ये वाला है, तो आप इसको करके ऐसे ओपन करोगे तो ये लाइब्रेरी प्रोसेस होगा। अगर ये वैलिड लाइब्रेरी रहेगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही बता रहा है कि ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड है, तो मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपका अगर पहली बार इंस्टॉल करोगे तो वो खुद से हो जाएगा, ये पॉपअप नहीं आएगा। तो मेरा तो सेटअप किया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं करता हूँ छेड़खानी, तो इसको कर देता हूँ मैं नो, ठीक है? वही अगर आप वो वाला दूसरा आप करके अगर देखोगे, ठीक है, स्केच में जाओ, और यहाँ पे जा करके आप ऐड जिप लाइब्रेरी में ये वाला करके अगर आप देखो, जो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए क्या करता है, ये वैलिड है या नहीं वो चेक करेगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल जो बेसिकली हमारा इंस्टॉल था वही दोबारा ये हो गया, ठीक है? जो लेटेस्ट वर्जन आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपका लाइब्रेरी हो गया ऐड। अब आपको वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका कोडिंग क्या है नहीं है आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये आपको तो समझ में आ गया कि आप इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, ये खुद में ही एक अलग सा वीडियो था, लेकिन मैं इसको बता दिया। इसको मैं वीडियो कट करके अलग से भी एक रख दूंगा कि कैसे लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? तो टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा एग्जाम्पल कोड है। एक सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। तो सबसे पहले आपको ये वायर डॉट एच का लाइब्रेरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि और ये इनबिल्ट है, आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये रूल है, समझिए। फिर ये हैश इंक्लूड में आप जो लाइब्रेरी यूज करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर आई टू सी ऐसे करके आप यूज करोगे। फिर आप इसमें साइज बताना पड़ता है कि ये कौन सा एड्रेस पे आई टू सी है आपका, और ये कौन सा टाइप का है। जैसे 16x2 वाला, अगर हमारा 20x4 वाला होता तो यहाँ पे 20x4 करते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे करके एड्रेस और साइज आप अपना डाल दोगे, ओके। अब आते हैं हम लोग वाइट सेटअप पे। सेटअप में हम लोग क्या करेंगे, एलसीडी डॉट इनिट कर देते हैं, तो बेसिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर हम लोग एलसीडी डॉट बैकलाइट कर देंगे, तो जो बैकलाइट है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? फिर यहाँ पे एलसीडी डॉट सेट कर्सर है, जो भी है 0,0 करके, ठीक है?
फिर एलसीडी डॉट प्रिंट हम लोग कर देंगे तो हेलो आर्डिनो ऐसे करके बेसिकली हेलो आर्डिनो प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम लोग कर रहे थे जो सारे फंक्शंस है सारे के सारे वही हैं। हम लोग वहाँ पे जो डॉट बिगिन कर रहे थे बिगिन करने की जगह आप डायरेक्टली एलसीडी डॉट इनिट करोगे तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा और बैकलाइट ऑन यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, डन। फिर वही है जो फंक्शन है 0, 1 पे चला जाएगा, मतलब नीचे वाली रो में चला जाएगा, उसमें लिख देगा I2C LCD डॉक्स। मतलब बेसिकली ये बेसिक स्टार्टअप कोड था, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और हालांकि मैं आपको अभी दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लाइब्रेरी मतलब हमारा खुला हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, टूल्स में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी ऐसा होगा एक। मैंने इस लैब यहाँ पे जाएंगे ना तो इंक्लूड लाइब्रेरी आ जाएगा और यहाँ पे से आप डायरेक्टली इंक्लूड भी कर सकते हो कोड में। ऐसे करके मैं 2-3 मेथड बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो वो आएगा लिक्विड से एल से आएगा ना, तो लिक्विड क्रिस्टल I2C ऐसे करके देखिए आ गया ये। अब आपके कोड में ये वाला आ गया। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, इसके पहले आपको वायर डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाइए स्केच में और यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी में वायर आ गया, तो वायर डॉट एच भी आ गया आपका। ठीक है, ओके। तो आप ऐसे करके कर लिए, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो और उसके बाद आपको वो डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको बेसिकली ऐसे करके ये डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद आपको ये नाम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, तो लिक्विड क्रिस्टल आप दिखाइए, LIQ लिक्विड क्रिस्टल I2C, इसका नाम क्या रखोगे आप, LCD रख दिया जैसे। ठीक है, और इसमें आपको एड्रेस देना पड़ता है। तो जैसे इनिशियली एड्रेस क्या होता है वो आपको मतलब मैंने शायद बताया या नहीं बताया। देखिए ये इनिशियली आपका जो एड्रेस होता है, कहाँ गया ये इनिशियली एड्रेस, 0x27 होता है या फिर 0x35 होता है, पर 27 पे काम कर जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान दे दीजिएगा आप। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0x27। ठीक है, और इसके बाद ये 16 क्रॉस 2 है तो 16, 2। ठीक है, ये आपने कर दिया इनिशियलाइज। ये सेमी कॉलन लगा दिया हम लोगों ने, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियलाइज करना पड़ता है बेसिकली, LCD डॉट इनिट कर देंगे। ठीक है, देखिए सजेशन नहीं आ रहा ना, तो एक काम करते हैं मैं इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ ताकि लाइब्रेरीज लोड हो जाए। ठीक है, तो सजेशन मारने लगेगा। देखिए कंपाइल कर दिया, मतलब अभी तक तो हमारा कोड सही है एकदम, कोई दिक्कत कोई बग नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग एल सी डी डॉट बैक, एक सेकेंड, LCD डॉट, इसके बाद देखिए सारे के सारे फंक्शंस फिर से आने लगे। जैसे हमें बैकलाइट ऑन करना है तो हमने बैकलाइट ऑन का वो डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिंपल सा एक प्रिंट करते हैं, सिंपल सा कर्सर 0, 0 पे डाल करके हेलो ऑर्डिनो प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो LCD डॉट होम कर देता हूँ मैं, होम है, हाँ होम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं LCD डॉट प्रिंट, इसमें हम लोग कर देते हैं सिंपल I2C इज वर्किंग। ठीक है, ये कर दिया हम लोग और इसको करते हैं अपलोड। ठीक है, देखिए कोड में कोई बग नहीं आएगा, आना तो नहीं चाहिए, सब कुछ सही से किए हम लोग। अच्छा ये बेसिकली हमारा ऑर्डिनो लोड नहीं हुआ है शायद, इसको मैं कर दूं, एक सेकेंड, कैंसिल। हाँ इसको मैं एक बार रुकिए, ये लगा दिया मैंने, अब मैं फिर से करता हूँ अपलोड। कभी कभी ये वाली दिक्कत आ जाती है। अच्छा ये मतलब पोर्ट हमारा रीड नहीं कर रहा है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कोड को मैं सेव कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 50 है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कभी कभी रिलोड करने पे ये चल जाता है, ये दिक्कत आता है कभी कभी क्योंकि आप SCL और HDA पिन का यूज कर रहे हो तो हो जाता है। लेक्चर_50। ठीक है, इसको मैं बंद करके ना फिर से ये चालू करता हूँ। ठीक है, इसको मैं बंद कर दिया हूँ। ठीक है, फिर ऑर्डिनो को मैं दोबारा चालू करता हूँ। तो हमारा ये चालू हो रहा है ऑर्डिनो, जल्दी हो जाओ भाई। हो गया। अब देखिए कोड को मैं करता हूँ अपलोड, ये बाद में अपडेट करूंगा मैं। कोड कंपाइल हो रहा है, अच्छा ये रन नहीं हो रहा है, कुछ तो दिक्कत आ रहा है, एक सेकेंड, ये कुछ तो दिक्कत आ रहा है। ये दिक्कत आ रहा है कोड, मतलब बेसिकली ये ऑर्डिनो हमारा जो है कोड इसमें अपलोड नहीं हो रहा है। मुझे इसका पोर्ट चेंज कर दूंगा तो फिर ये सही हो जाएगा शायद। हाँ देखिए कोड अपलोडिंग हो रहा है, डन 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 डन, अपलोडिंग, ये रुक गया है। ये कोड जा नहीं रहा है सही से। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, मेरी माउस जो है, बेसिकली हमारा जो माउस वाला जो चीज़ है वो बंद हो गया है। ठीक है, इसको मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, टच डिवाइस, ये सब थोड़ा सा लैग कर गया लैपटॉप मेरा, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। हाँ तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने रिसेंटली विंडोज़ अपना अपडेट किया था तो थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, क्योंकि हमारा माउस और ये जो पॉइंटर है ना ये कभी कभी लैग कर जा रहा था।
तो वही है जो मैं एक्सटर्नल हब लगाया हूँ, यूएसबी हब। तो वही दिक्कत कर रहा था, तो फिर मैंने निकाल करके प्लग आउट किया, फिर से जब दोबारा कोड कर रहा हूँ तो ये कोड चला जा रहा है। ये मतलब बेसिकली रीड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा लूज हो गया होगा या फिर कोई ड्राइवर का इशू होगा। ठीक है, वो हमारे टॉपिक का तो बात है नहीं। तो देखिए बेसिकली हम लोगों का ये जो है, ये भी काम कर रहा है। देखिए आई टू सी इज वर्किंग, इसको मैं रिसेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप बेसिकली आप देख रहे हो कि सिर्फ ये 2 पिन का इस्तेमाल करके आप इसमें इसमें अच्छे से एकदम कनेक्शन कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप मतलब अपना कोडिंग जो भी है आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, ये फिर से मेरा लैपटॉप लैग हो रहा है। क्या हो रहा है आज क्या? ठीक है, ये बेसिकली शायद मेरा माउस जो है, इसका बैटरी जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखिए ये कोड तो समझ में आ गया कि क्या है नहीं है। अब चलिए हम लोग इसके लाइब्रेरीज़ की तरफ जाते हैं कि हम लोग इसके लाइब्रेरीज़ में क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ये सब चीज़ों को देखते हैं। ताकि लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमें तो ऐसे अंदाज़ा से देखे, लेकिन इसमें और क्या-क्या फंक्शंस हैं वो वाली चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करके देखते हैं। ठीक है? तो आइए, ये हमारा ऑडियो खुल गया है। हाँ, तो देखिए आपको यहाँ पे फाइल्स पे जाना है। इसका बेसिकली लाइब्रेरीज़ में क्या-क्या है देखने के लिए फाइल्स में गए। फाइल्स में आप जाओगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में आप जाओगे, यहाँ पे नीचे में चले आओ आप। लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी डिस्प्ले। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, 3 फंक्शन है बेसिकली, ये देखिए। कस्टम कैर्स, हेलो वर्ल्ड और सीरियल डिस्प्ले। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड सबसे पहले खोलता हूँ मैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है नहीं है वो हम लोग देख लेंगे। हेलो वर्ल्ड में देखिए वही है, वायर डॉट एच, और ये इंक्लूड कर दिया है 0x3f जो भी है। अच्छा देखिए ये क्या बता रहा है कि सेट द एलसीडी एड्रेस टू 0x2f फॉर 16 कैर इंटू 2 लाइन डिस्प्ले। ठीक है, तो हम लोग इसको कर देते हैं 0x27। ठीक है, इसको कर दिया हम लोगों ने। और ये वही फंक्शंस है कि इनिट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिए, फिर हम लोग बैकलाइट ऑन कर दिए, फिर 3,0 पे जाके हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, 2,1 पे ऐसे करके ये कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसी यही सब चीज़ें, इसको मैं करता हूँ अपलोड। ठीक है, देखिए हेलो वर्ल्ड का कोड है, इसी का कोड है, मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ है वही मैं सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो देखिए हेलो वर्ल्ड पावर बाई ईसी ऐसे करके आ रहा है। लाइब्रेरी वाले ने भी सही से अच्छे से लिखा भी नहीं है, इसको और लेफ्ट राइट मूव कराना चाहिए था। तो चलिए अभी उस पर तो ध्यान नहीं देते हैं। हेलो वर्ल्ड ऐसा करके आई लव अर्डिनो से इटालियन में या कोई अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसके बाद ये कोड आ रहा है ऐसे करके। फिर देखिए बहुत सारा जिंगल बेल और क्या क्या चीज़ बना हुआ था। ठीक है, तो आप कस्टम ये सब भी बना सकते हैं। फिर फिर ये कैरेक्टर ये सबको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मैटर ऑफ इंटरेस्ट है नहीं, अभी हम लोग कोडिंग को आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हटा दिया हम लोग। फिर ऑर्डिनो पे ये सब ये अलग है डिफिनीशन, उसने जस्ट किया है कि आर्गुमेंट या बाइट कैसे जाएगा ऑर्डिनो पे, ऑर्डिनो ग्रेटर देन 0, ये सब जो भी है, इसको अभी हम लोग इसका कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग 8 कैरेक्टर को बना सकते हैं ना, तो वही बनाया इसने। 1 2 3, अरे यार एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बेल बनाया, नोट बनाया, क्लॉक बनाया, हर्ट बनाया, डक, चेस, क्रॉस, ऐसे करके वो कस्टम वो बना दिया। ठीक है, और ये हम लोग बाइनरी में कर रहे थे, इसने ऑक्टल में कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, इसका कोड भी देखिए आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, दिख रहा है क्या? सजेशन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर आप ये सब आपको तो समझ में आएगा कि ये कैरेक्टर हम लोग बनाते थे जैसे वही बना रहे हैं, हटाओ। फिर देखो ये हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब सेटअप में आते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए बैकलाइट इससे ऑन होता है, ये हो गया हमारा। और ये क्रिएट कैरेक्टर कर दिया, बेसिकली रजिस्टर करना पड़ता है। 8 कैरेक्टर हम लोग मैक्सिमम बना रहे हैं, तो उसका कोड देना पड़ता है कि 0 नंबर कोड किसको रिफर कर रहा है, 2 नंबर कोड किसको रिफर कर रहा है, ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो ये आठों का आठों हो गया। ठीक है, ऐसे। फिर ये जब एलसीडी डॉट होम आप जा रहे हो, बेसिकली ये 0,0 पॉइंटर पे चला जाता है। तो ये उसका काम ये है, प्रिंट को तो आपको समझ में आएगा किससे मैसेज प्रिंट करते हैं, कर्सर यहाँ पे लोकेशन जाते हैं और वहाँ पे प्रिंटिंग होता है। फिर वही चीज़ है, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये बाइट 3 में मतलब 3rd नंबर जो कैरेक्टर था उसको प्रिंट कर रहा है, और फिर उसके साथ लव मतलब बेसिकली 3rd में हर्ट था तो वो हर्ट प्रिंट हो जा रहा है। और ये ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। और अगर की कोड्स क्या क्या है, डिस्प्ले की कोड एक फंक्शन है, वही चीज़ है, वो ये काम करेगा। तो डिस्प्ले की कोड्स में क्या लिखा हुआ है, ये वाला चीज़ है, देखते हैं हम लोग। लूप में कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो और इसके ये वाला फंक्शन अब कॉल होगा तो अब हम लोग इसको देखेंगे, उसके पहले ये सारी चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, ये कमेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब बचा बस इतना सारा कुछ। ठीक है, मैं जानबूझ के ये हटाते जा रहा था कि आपको लगे कि सारा का सारा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ये कोई फंक्शन में कुछ वैल्यू आर्गुमेंट नहीं लेता, इसलिए वॉइड है। और ये क्या कर रहा है, कोड एक्स प्रिंट आई कॉमा हेक्स। ओके ठीक है, मतलब ये जो आई है, आई का वैल्यू ऐसे 0 है। ठीक है, तो ये 0 को हेक्स कोड में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये करके i+16 को हेक्स कोड में कर रहा है, और फिर यहाँ पे लूप लगा दिया गया है, और उस पे जो भी डाटा आ रहे हैं, बाइट आ रहे हैं, उसको वो प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट उतना है नहीं हमारे। तो देखिए आप ऐसे करके पूरा का पूरा ये जो कस्टम कैरेक्टर बनाने वाला जो इसका एग्जाम्पल था, आपने इसको भी समझ लिया।
ऐसे करके आपको पूरा लाइब्रेरी को रीड करना होता है ताकि आप पूरा सीख जाओगे कि अच्छा लाइब्रेरी में क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे यूज करेंगे। एक लास्ट बचा है, उसको भी कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं करा देता हूँ। कहाँ गया? हाँ। अब बचाइए सीरियल डिस्प्ले, तो देखते हैं इसमें क्या कोड है नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो इसने लिखा है WR रोबोट, उनको मतलब ये एप्रिसिएशन है कि वो ऐसा ओपन सोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरीज इंक्लूड करने पड़ते हैं, वही है जो हम लोग मैंने बताया। फिर इनिशियलाइज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट बना करके, ये ऐसे करके, ठीक है। सेटअप फंक्शन में आया तो इसने इनिशियलाइज कर दिया एलसीडी को, ठीक है, मतलब एलसीडी का ऑब्जेक्ट बना करके उसको इनिशियलाइज कर दिया, इससे लाइट ऑन हो गया। अब यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन ऑन कर दिया क्योंकि डाटा कुछ सीरियल पे प्रिंट प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके सेटअप फंक्शन हो गया हमारा। अब आते हैं लूप फंक्शन में। तो बेसिकली अगर सीरियल से कुछ आप मैसेज ले रहे हो तो वो डिले कुछ लेगा। सीरियल डॉट अवेलेबल मतलब कि आपका अगर सीरियल मॉनिटर ऑन है, ठीक है। बेसिकली व्हेन कैरेक्टर अराइव ओवर द सीरियल पोर्ट, मतलब अगर आप सीरियल मॉनिटर से कोई डाटा भेजते हो तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ये वेट करेगा। और उसके बाद वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल मतलब अगर जैसे ही कोई डाटा आ रहा है, बाइट कनेक्शन नहीं, कनेक्शन तो यहाँ पे चेक कर लिया आप। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डाटा आने लगा तो वो जस्ट एलसीडी डॉट राइट कर देगा सीरियल डॉट रीड, मतलब बेसिकली आपका जो सीरियल पे आप जो भी टाइप करोगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ठीक है, काम करता हूँ मैं, इसको सारा कोड मैं बैक कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ अपलोड, ठीक है। तो ये 20x4 वाला नहीं है ना, हमारा 16x2 वाला है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। कोड कॉपी पेस्ट करना भी इतना आसान काम नहीं है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए आपको सीरियल मॉनिटर खुला हुआ दिख रहा होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करता हूँ, रोबो टाइप करता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ इंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको रोबो दिख रहा है, रोबो, और यहाँ पे आ गया डाटा, ओके, ठीक है। अब मैं कुछ और डाटा भेजता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देखिए आप, यहाँ पे मैं डायल करता हूँ ट्रिपल आईटी, मेरे कॉलेज का नाम ट्रिपल आईटी रांची, ठीक है। इसको मैं करता हूँ इंटर। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रिपल आईटी रांची और ये कुछ अपना सिंबल आ गया, ठीक है। तो यही है चीज़ यार, इसमें कोई जादू और ऐसा कुछ तो है नहीं। आप इस तरीके से ये डाटा आपका चला आ रहा है, और आपका ये जो काम है हो गया। आपका लाइब्रेरीज के एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हुआ है आप ऐसे करके इस्तेमाल भी कर सकते हो, डायरेक्टली सीरियल मॉनिटर से जो इनपुट आ रहा है आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ गया होगा, पूरा लाइब्रेरी हम लोगों ने देख लिया, सारा कुछ खोल लिया, ठीक है। तो चलिए, इसका एडवांटेज की बात करें हम लोग, तो सिर्फ 2 पिन से हम लोग सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वही हम लोगों को वहाँ पे 10 पिन या 6 पिन यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। इसमें वायरिंग जो आपका हो गया ईज़ी और एकदम साफ-सुथरा हो जाता है, ठीक है। और फिर बात करें हम लोग कि कंपैटिबल की बात करें तो मल्टीपल सेंसर या डिवाइसेस को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं आपके प्रोजेक्ट में, अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल सेंसर्स चाहिए होते हैं तो उसमें पिन बहुत लगता है ना। अगर आप सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए 10 पिन दे दिए तो वो अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसपे फिर पिन कम बचेंगे। इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एप्लीकेशन की बात करें तो जहाँ पे बहुत सारा सेंसर्स यूज हो रहा है तो वहाँ पे आप I2C मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसा मॉड्यूल आपने उठाया या कोई बोर्ड उठाया जिसमें 2-3 पिन ही होते हैं और आपको उसमें भी डिस्प्ले दिखाना है, तो ये सब मॉड्यूल का I2C मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। और जितने भी एडवांस प्रोजेक्ट हैं जिसमें मल्टीपल डिस्प्ले चाहिए हो तो उसमें भी आप इसको दिखा सकते हो, मतलब आगे डिस्प्ले, पीछे डिस्प्ले, इधर डिस्प्ले, उधर डिस्प्ले। तो आप I2C मॉड्यूल यूज करके बहुत सारे डिस्प्ले को भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि आप जो रो वन है उसमें आप फुल नेम को प्रिंट कीजिए, अपना रोल नेम, और फिर नीचे में क्या कीजिएगा, आपका रोल नंबर प्रिंट होगा या आईडी प्रिंट होगा। ऊपर में नेम और नीचे में आईडी, ठीक है। दूसरा होमवर्क है कि आप बैकलाइट को ऑन और ऑफ का कोड भी लिखिए, कि आपने कुछ टेक्स्ट दिया है, अभी वो बैकलाइट ऑन रहेगा फिर बैकलाइट ऑफ हो जाएगा, ऐसा कुछ आप टेस्ट करके देखिए। वो मैंने नहीं बताया, वो आपका होमवर्क है, वो आपको करना है। फिर आपका एक्सपेरिमेंट कीजिए कि I2C का जो एड्रेस है 0x25 0x35 ये सब में तो कौन सा वाले में आपका डिस्प्ले होता है, कौन से वाले में नहीं होता है। तो आप ये सब पूरा का पूरा टेस्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मुझे भी बहुत मज़ा आया ये सब चीज़ें बताने में, इतना बारीकी से कोई नहीं बताता है। आप पूरा यूट्यूब खोल के देख लीजिए कि पूरा एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एग्जाम्पल के कोड्स को एक एक लाइन को मैं बता रहा हूँ, उसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा ये तो बता दिया है, वो बता दिया, पूरा का पूरा रिवीजन भी आपका करा दिया है। तो आपको ऐसे ही कंटेंट अगर पूरा का पूरा एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखना है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको ये क्वालिटी कंटेंट आपको फीड में आपको दिखते रहे, ठीक है। तो इन लोगों को थोड़ा सा बताइए कितना कंटेंट फ्री में मिल भी रहा है। तो ठीक है, कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग, बाय।